जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में आर्ट्स रखा है और उनका हिस्ट्री है। देखिए, आज के ये वीडियो में हम आपको टॉप 40 सवाल करवाएंगे और ये ऐसे सवाल हैं जहाँ से लगभग 20 सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, गारंटी है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठ रहे हो, वार्षिक परीक्षा में बैठ रहे हो, इस वाले आज के इस वीडियो से आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाला है। इसके अलावा हम बताएंगे आपको कि आप लोगों के एग्ज़ाम में मात्र 6 महीना शेष बचा हुआ है, 5 से 6 महीना, और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो, कहाँ से तैयारी करना है और कहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, कहाँ पर आपको PDF मिलेगा, कहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियोस को पूरा वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास करेंगे और क्लास करने के बाद फिर आपको हम बताएंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है इतिहास का पिता किसको माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, हम लोग डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिए, हेरोडोटस जो होता है ना, उसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। अब ये जो मेसोपोटामिया है ये दजला और फरात के बीच में स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो सामंतवाद जो था, इसमें जो समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया। तो किसने बनाया था, तो कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा आपका किलाक्षर लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो लॉर्ड के जो घर को कहा जाता है वो कहा जाता है आपका, बताइए, मैनर। क्या कहा जाता है, मैनर कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था आपको बतानी है। तो ये मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उर नगर कहाँ पे था आपको बताना है। अब ये जो उर नगर है वो कहाँ पर था वो बतानी है आपको। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। कहाँ में था, दक्षिणी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है आपको बतानी है। तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला खलीफा कौन था, पहला खलीफा कौन था आपको बताना है। तो अबू बकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब ये जो पादरी थे वो कौन से वर्ग में आते हैं, तो प्रथम वर्ग में आते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब ये जो रेनेसा शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा अब्राहम डर्बी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कहा गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। सही जवाब हो जाएगा आपका 1453 में। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सन यात सेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। किसने प्रतिपादित किया है, कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया है। एम्फोरा क्या है आपको बतानी है। अब ये जो एम्फोरा है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक तरह का मटका है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची की रचना है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से कैसे और कहां से कर सकते हो। अगर आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो आपको हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। ये टारगेट ग्रुप मैंने बनाया है और इसमें हम आपको डेली छोटे छोटे टास्क देते हैं ताकि आप उसको पूरा करो, यानी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखो। इसके अलावा उन टास्क का फिर मैं आपको PDF उपलब्ध करवाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके अलावा जितने भी मॉडल पेपर
पेपर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके PDF आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी आपका टेस्ट होंगे उन टेस्ट को भी आपको PDF के फॉर्म में उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का मार्केट से बुक खरीदने की आवश्यकता आपको ना पड़े। तो अब आप सोच रहे हो कि भैया इतने सारे सुविधा आप दे रहे हैं एक साथ, क्या इसके कोई कॉस्ट लगेंगे? जी हाँ, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा ना, तो उसको टाइप किया जाता है, बस वो टाइपिंग कॉस्ट ही आप लोगों से लिया जाता है, वो केवल एक बार लिया जाएगा। अगर आप टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आप टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करते हो अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए, तो सिर्फ आपको 50 रुपीज़ एक बार में पे करना है। एक बार में, एक बार इसको दे दिए और टारगेट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और फिर जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं होगा आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं देना है, और सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री में मिलता रहेगा, टारगेट में मिलेगा आपको, और नियमित रूप से आपके क्लासेस भी होते रहेंगे वहाँ पर। क्लासेस का मतलब है ऑफलाइन क्लास के जैसा होता है, वहाँ पर आपको नोट्स मिलता है, आपको पढ़ना होता है, और जैसे ही आपका 2-4 चैप्टर आपका जैसे ही कंप्लीट होता है सारे विषयों को मिला करके एक कंबाइंड टेस्ट भी आप लोगों के लिए ले लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है एक बहुत ही कम फीस में जो है आप लोगों को एक सुविधा दिया गया, ताकि आप पढ़ाई करो। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पाते लगातार, उनका जब उनको कोई मतलब गार्जियनशिप नहीं मिलता है, कोई लीडरशिप नहीं मिलता है, तो वो पढ़ नहीं पाते, कोई उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। तो इस ग्रुप में जुड़ करके आपको एक मतलब कि एक तरह से आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो समय भी आपके पास काफ़ी कम बचा है, 5 महीने का समय बचा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन करो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। दीपाइटा क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बताइए दीपाइटा जो है वो किसकी कृति है ना। अब ये जो दीपाइटा है वो किसकी कृति है आपको बतानी है। तो ये जो कृति है आपका माइकल एंजेलो की कृति है। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में, इसमें कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। अब धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो कौन थे, तो मार्टिन लूथर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे वहाँ परेशान हो रहेंगे कि टारगेट ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है। तो कुछ नहीं करना, आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, मैसेज कीजिए हमें और आप बोलिए कि मुझे क्लास 11 के टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होना है। देखिए सबके टारगेट ग्रुप अलग अलग चलता है, 12 का अलग है, 10 का अलग है। तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि मुझे 11 के टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होना है, आर्ट्स, इस तरह से लिखिएगा तो फिर आपको वहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो देखिए विश्व में अरावक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी। सही जवाब हो जाएगा कैरेबियन द्वीप समूह में। औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुआ है, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इंग्लैंड में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, इसमें कहा गया है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। अब ये जो चीनी क्रांति ये कब हुआ ये बतानी है आपको। तो 1911 में। कब हुआ, 1911 में। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया दिवस है ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। टोक्यो का पुराना नाम क्या था आपको बतानी है। अब ये जो टोक्यो है इसका पुराना नाम था एदो। क्या नाम था, एदो। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई वो इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा। मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है, तो मंगोलिया का जो राष्ट्र नायक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, सॉरी अब्दुल गफ्फार खान, चंगेज़ खान होगा ना, हम भी उल्टा बोल दिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर में वार का शीर्ष मिला है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उरुक में मिला है। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। अब ये जो घटना है इसके कालक्रम को क्या कहते हैं, तो इतिवृत्त। क्या बोलते हैं, इतिवृत्त। रोमन साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो था आपका गैलेन। दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है आपको बतानी है। तो ये जो गिरती है आपका फारस की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो ये जो गिरा था 1945 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। किसने किया है, गैलीलियो ने किया है। किस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है। जिस काल की कोई भी लिखित जानकारी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने किया था। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की है, तो सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना की है वो हो जाएगा संत इग्नियस ल्यूवेला ने। ठीक है, किसने किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। इसमें कहा गया है आपसे बताइए किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। तो किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, तो ब्राज़ील का नाम रखा गया है। इस्लाम में हिजरी की घटना किस घटना को कहा जाता है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जानकारी मतलब आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मैसेज कर देना है कि सर मुझे क्लास 11 के आर्ट्स के टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पर सारा प्रोसेस बताया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरा बैकअप मिलेगा। ऐसा नहीं कि पिछला आपका जितना अगर छूट गया है आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो सकता है कि आप इस वीडियो को 5 दिन के बाद देख रहे हो, 10 दिन के बाद देख रहे हो, 1 महीने के बाद देख रहे हो, या फिर 4 महीने के बाद देख रहे हो, एग्ज़ाम पूरा एकदम नज़दीक आ गया है तब देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बैकअप नहीं मिलेगा, पूरा फुल्ली बैकअप आपको दिया जाएगा, ठीक है। जितना आपका छूट जाएगा आपको सारा बैकअप आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।